कहवा में जन्मे श्री राम जेता कहाँ वा कन्हैया जन्मे हो ए ललना कहवा में जन्मे हनुमान जेती ना हो घर सोहर होला हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जो में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे जीवतिया व्रत, जीवित पुत्रिका व्रत। कई ऐसे नाम से जानते हैं, कुछ लोग जीतिया के नाम से जानते हैं। तो ये व्रत हमें 2024 में कब करनी है, ठीक है। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और कई ऐसे आप लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं, वो भी जानेंगे। व्रत पहली बार उठाएं या ना उठाएं, व्रत की क्या नियम विधि है, व्रत से पहले सारे महत्वपूर्ण नियम आप लोग समझ लीजिए। किसे व्रत करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए, जिनकी सास हैं उन्हें किस प्रकार से व्रत रखनी है, जिनकी सास नहीं है उन्हें किस नियम धर्म का पालन करनी है, और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन हम जीतिया का व्रत, जीवित पुत्रिका का व्रत रखते हैं। और ये जो व्रत है ना, एक दिन का नहीं होता, क्योंकि तीज व्रत में ना कुछ माफी भी है, तो जीतिया व्रत में बिल्कुल भी माफी नहीं है। इसमें बहुत अधिक नियम धर्म से हमें कार्य करना पड़ता है, नियम विधि को निभाना पड़ता है। तो ये जो है ना 3 दिवसीय व्रत है। नहाए खाए सप्तमी से शुरू हो जाता है और नौमी के दिन हम पारण करते हैं। अष्टमी को व्रत रखते हैं, नौमी के दिन हम पारण करते हैं। और ये जो व्रत है ना पितृपक्ष में पड़ता है। तो सबसे पहला आप लोगों का प्रश्न रहता है, दीदी पितृपक्ष में नया कार्य नहीं करनी चाहिए, तो क्या हम ये व्रत उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। पितृपक्ष में जीतिया का व्रत पितृपक्ष में ही किसी भी साल पड़ता है। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार के संदेह और चिंता नहीं करनी है कि ये व्रत क्या हम पितृपक्ष में पहली बार उठाएं या ना उठाएं, तो आप लोग उठा सकती हैं। तो ये व्रत कब पड़ा है? 25 सितंबर को। दिन क्या है? बुधवार। बुधवार के दिन हमें जीतिया जीवित पुत्रिका का व्रत रखनी है। मंगलवार के दिन नहाए खाए है, जो कि उसके भी बहुत सारे नियम विधि है, बताती हूँ आपको आगे। और नौमी के दिन हम पारण करते हैं। खुर जीतिया, खर जीतिया, इसका नाम मतलब इसके नाम से हम जानते हैं, क्योंकि इसमें पानी जितना ही मतलब देर से करके हम पारण करते हैं, पानी पीते हैं, जल ग्रहण करते हैं, उतना ही हमारे बच्चे के लिए सही होता है। और ये जो व्रत है ना, हर माताएं अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये व्रत हर माताएं करती हैं, ठीक है। तो आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं कि दीदी क्या लड़की है तो कर सकते हैं? तो जी, अगर मान लीजिए आजकल के जमाने में बहुत सारे बच्चे लोगों के पास नहीं रहते कि 2 लड़की है तो 2-4 लड़के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही बच्चा लोग रखते हैं या 2 रखते हैं। तो मान लीजिए लड़की है तो भी आप लोग व्रत चाहें तो कर सकती हैं। एक बार अपने घर में जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि हर घर के नियम विधि बिल्कुल अलग हैं। तो क्या होता है ना, अगर आप लड़की है आपके पास, अगर मान लीजिए आप व्रत नहीं रखती हैं, तो आपके सास को पानी कौन देगा? मान लीजिए जिनकी सास नहीं है, तो इस व्रत को करके ऐसा माना जाता है ना कि सास को हम पानी देते हैं। कैसे देते हैं वो भी नियम बता रही हूँ। तो हमें 25 तारीख को व्रत रखनी है, 25 सितंबर को। क्लियर हो गया? किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और अगला प्रश्न आप लोगों का है कि दीदी पहली बार क्या उठा सकते हैं? जी बिल्कुल उठा सकते हैं, जिनको भी बच्चा हुआ है। देखिए ऐसा माना जाता है ना कि ये जो व्रत है ना, अगर बच्चा हुआ रहता है उसमें सूतक पातक लगा रहता है, मतलब जिसको अशुद्धि अवस्था में बोलते हैं कि व्रत पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, उसमें भी जिसमें महिलाएं जैसे कम से कम छठियार तक अशुद्ध मानी जाती हैं कि नहीं, उसके पहले उन्हें कुछ भी मतलब करना नहीं होता, एक ही घर में रहना रहता है, वो लोग भी जीतिया का व्रत नहीं छोड़ते हैं, उठा लेते हैं।
तो आप लोग इस बार अगर आपको बच्चा हो गया है तो व्रत आप लोग जरूर उठा लीजिएगा। इस बार किसी भी प्रकार का अधिक मास और मलमास नहीं है, आप व्रत जो है एकदम आराम से उठा सकती हैं। और पितृपक्ष में भी ये व्रत उठाया जाता है। बातों को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि अच्छे से आपके ध्यान में ये सभी बातें आ जाए, समझ में आ जाए, इसलिए ध्यान से समझाना पड़ता है। स्किप करके आप लोग कुछ देखिएगा, कुछ नहीं देखिएगा, फिर मुझसे कमेंट्स कीजिएगा। तो मेरे पास भी व्रत त्योहार में बहुत अधिक समय नहीं रहता, और अभी जब तक मैं अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करवा लेती सैनिक स्कूल में, तो मैं भी बहुत व्यस्त हूँ। आप लोग समझ सकती हैं, बहुत सारी तैयारियां करनी है, उसको ले जाकर ड्रॉप करना है, छोड़ के आना है। तो सोचिए मेरे ऊपर क्या बीत रहा है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिएगा, और मान लीजिए मुझे समय नहीं मिलता है तो माफ कीजिएगा। तो बातों को समझ लीजिएगा। ये वीडियो इसलिए पहले ही दे रही हूँ, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे दीदी वीडियो डालिए जितिया के लिए। तो ये हो गया, पहली बार उठा लीजिएगा। अब चलिए आगे जान लेते हैं इसके क्या नियम विधि है। तो देखिए नियम विधि ये है कि जितिया व्रत से एक दिन पहले जो मंगलवार को पड़ रहा है और डेट है 24 सितंबर, तो उस दिन हमें नहाए खाए करनी है। नहाए खाए के दिन यही नियम है कि मंगलवार के दिन देखिए बाल धोते हैं, कुछ लोग नहीं धोते हैं, तो आप अपना देख लीजिएगा आपको किस प्रकार से बाल धोनी है। और बाल उस दिन धोकर हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना होता है। जो भी बनाए बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाया जाता है। और उस दिन जो है जैसे मसूर की दाल और तामसिक भोजन तो मतलब किसी भी प्रकार का नहीं खाया जाता। बैगन मूली वगैरह खाकर जितिया का व्रत नहीं रखते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग जो हैं कि मछली खाकर और ये व्रत रखते हैं। मछली, मड़ुए की रोटी, बाजरे की रोटी, ये सब खाते हैं। हर घर की परंपरा इस व्रत को लेकर थोड़ा सा अलग है। साग खाते हैं, कर्मी का या नोनी का, ऐसे कुछ नाम है। तो ये सब खाकर कुछ लोग करते हैं। तो इस प्रकार से, और नहाए खाए के दिन एक और कार्य किया जाता है। कुछ दिन अपने घर में पुआ जरूर बनाया जाता है। अपने पितरों को महकाने के लिए, जो भी जिनकी सास नहीं है ऐसा माना जाता है, महकाने के लिए और गमकाने के लिए पुआ वगैरह हमें जरूर बनानी चाहिए। और उसी दिन शाम को बनाया जाता है। और सबसे पहले घी में बनी हुई रोटी, पूड़ी, छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बना लेते हैं, गीन कर बनाते हैं। और तोरई की सब्जी, जिसको झींगा, झींगी, बहुत सारे नाम से आप लोग जानते हैं, कहते हैं, वही उसी की सब्जी बिना नमक वाली बनाकर रख लेते हैं। दही चिवड़ा रख लेते हैं। और हम भोर में जब सरगी खाते हैं, सरगी खाने से पहले पूजा करते हैं, तो तोरई के पत्ते पर जो है हम 4 जगह भोजन परोसकर पितरों को देते हैं। तो आप पुआ वगैरह बच्चों के लिए बना दीजिएगा। और जो सब्जी पूड़ी है रात में ही बनाकर ढक लिया जाता है, सुबह सुबह हम नहीं बनाते हैं। और दही चिवड़ा भी मंगा कर रख लेते हैं। और पत्ते पर एक चील्हों के लिए, एक सियारन के लिए, एक गौलक्ष्मी के लिए और एक जीवित महान भगवान के लिए 4 जगह पत्ते पर हम पूजा पाठ करके और भोजन जो है परोस देते हैं। हर प्रकार के वीडियोज, ओल्ड वीडियोज मेरे चैनल पे है, आप लोग चेकआउट कीजिएगा, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। समय मिलेगा तो हर प्रकार के वीडियोज दूंगी। अगर नहीं मिलता है मान लीजिए, तो आप लोग मेरे ओल्ड वीडियोज भी चेकआउट कर सकते हैं। नियम विधि वही है, केवल समय जो है और तिथि मुहूर्त अलग है। ठीक है। इसके बाद से हम जो है सरगी में आप कुछ भी ठंडी चीजें खा सकते हैं। पूरी और सब्जी में से थोड़ा सा मुख में डाल लेनी चाहिए, कुछ तो खाया नहीं जाता। दही चूड़ा भी थोड़ा सा नियम कर लेनी चाहिए, जिनसे खाया जाता है वो लोग खा भी सकते हैं। तो यही सब कार्य जो है हम सरगी के दिन करते हैं, नहाए खाए के दिन यही सब कार्य करते हैं। और जिनकी सास नहीं है और जिनकी सास है उन्हें क्या करनी है आगे बताती हूँ, किस बात का ध्यान रखनी है। तो ये हो गया नहाए खाए के नियम। और सरगी का नियम बता दी, सुबह उठकर स्नान करके ही जैसे हमें सरगी में जो भोजन हम छत पर, छज्जे पर, खुले स्थान में देते हैं, जहाँ पक्षी कौवे आकर वो भोजन ग्रहण कर ले, खुले स्थान में देकर वहीं पूजा पाठ कर दिया जाता है। और स्नान करके ही दिया जाता है। स्नान आप लोग पक्का कर लीजिएगा, सिर के ऊपर से कर ले तो और भी अच्छा है, प्यास नहीं लगेगी। और सरगी में आप लोग ठंडी चीजें, जैसे तीज में हम खाए थे गुलकोंडी, खीरा, दही चिवड़ा, ठंडी चीजें आप दही वगैरह खाकर ये व्रत रखा जाता है। जिनके यहाँ मछली और रोटी खाया जाता है, भात खाया जाता है, वो लोग अपना सरगी में वो भी खा सकते हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता है। ये क्लियर हो गया। अगले दिन हम व्रत रखते हैं। तो व्रत के दिन हम तो स्नान किए ही रहते हैं। आप सुबह उठकर नॉर्मल विधि से अपने घर में पूजा पाठ कर लीजिए। और जितिया की पूजा जो है हम दोपहर में करते हैं।
ठीक है। दोपहर में अरियार बरियार एक पौधा मिलता है, उसी की पूजा करते हैं और वहीं पर अपना जितिया चढ़ाते हैं। कलश रख कर बहुत विधि विधान से, हम लोग उतना तो नहीं हम लोग करते हैं, केवल कलश वहाँ रख देते हैं। उसके ऊपर जैसे दीप कलश, श्री कलश नहीं रखते हैं, उसी में हल्दी वगैरह पुष्प वगैरह डालकर वहीं बैठकर पूजा पाठ कर लेते हैं। ऐपन बनाते हैं, ऐपन पौधे पर लगा देते हैं और उसके बाद से वहीं पर हम कथा सुन लेते हैं। तो ये सब कार्य हम व्रत के दिन करते हैं। और जितिया उस दिन नहीं पहना जाता है, केवल चढ़ा दिया जाता है। और पारण के दिन पूजा पाठ करके, पारण के दिन और जितिया व्रत के दिन आप चाहे तो कुछ दान भी कर सकते हैं। कुछ लोग व्रत में ही दान करते हैं, लेकिन हम लोग पारण के दिन दान करते हैं। तो पारण के दिन आप जो है चावल का दान किया जाता है, चावल, दाल, सब्जियां, तोरई पक्का दान किया जाता है। तोरई चढ़ाया भी जाता है, तोरई खाया भी जाता है रात में नहाए खाए के दिन। और तोरई पारण में भी है तो बहुत अच्छी बात है, और तोरई का दान किया जाता है। इसमें बहुत अधिक महत्व है तोरई का, ठीक है। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कर दीजिएगा। तो ये हो गया। और पारण के दिन जो है हम जैसे कोई भी चीज गर्म खाकर ही हमें व्रत खोलनी चाहिए। 24 घंटे का ये निर्जला व्रत है, निराहार निर्जल करते हैं। इसमें भी हमें खर करना चाहिए, जितना अधिक खर करके हम पारण करते हैं उतना ही हमारे बच्चे के लिए अच्छा होता है। कुछ लोग पारण में मतलब अपने अपने तरीके से लोग पारण करते हैं, कड़ी चावल पकौड़ी बड़ा बड़ी सब बन जाता है तो लेकर बैठकर पूजा पाठ करके तब पारण करते हैं। कुछ लोग हैं जैसे दूध, गर्मा गर्म दूध पीते हैं चीनी डालकर। कुछ लोग हैं जो जाई घोंटते हैं। तो इस प्रकार से हर घर के नियम अलग है, तो थोड़ा बहुत आप लोग अपना नियम इसमें मिक्स कर लीजिएगा। अगर हमसे मिल रहा होगा मेरे नियम से तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो आप लोग मिक्स मैच कर लीजिएगा। ये हो गया। और उस दिन हम जो है दान करते हैं, 2 जितिया खरीदते हैं, एक चढ़ाने के लिए और एक दान करने के लिए। और उसी समय बैठकर हम पूजा पाठ करके वहीं पर भोजन करते हैं, पारण अपना मतलब करते हैं, व्रत खोलते हैं। और बच्चे को ना वही जितिया हम पहना देते हैं। जितिया में गांठ लगाते हैं, जितने आपके बच्चे हैं उतना गांठ लगाया जाता है। तो आप लोग गांठ लगा दीजिएगा। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं जितिया में एक एक गांठ हर बच्चे के लिए लगा दिया जाता है। कुछ लोग सोना का भी जितिया रखते हैं, तो आप लोग सोना की जितिया बनवा सकते हैं। पितृपक्ष में आप लोग पूछिएगा कि बनवाए या ना बनवाए, तो देखिए ये व्रत तो पितृपक्ष में ही पड़ता है, तो पहले भी आप लोग जितिया का जो लॉकेट आता है बनवा कर पेंडेंट आप लोग रख सकते हैं। और कुछ लोग जिनको नहीं है, मान लीजिए कोई बात नहीं, आप लोग धागे से भी बना सकते हैं या पहन सकते हैं। तो ये सभी चीजें बता दी। और मान लीजिए जिनको शुद्ध घी नहीं मिलता, नियम तो है शुद्ध घी की पूड़ी ही चढ़ाते हैं, नहीं मिलता तो आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यथाशक्ति तथा भक्ति, जितना है जो है उतना ही में हमें पूजा पाठ करनी है, बहुत अधिक भवंडर में हमें नहीं पढ़नी है। और भगवान का नाम मतलब आपको बस अच्छे से ध्यान से लेनी है और बहुत सारे तामझाम में नहीं पढ़नी है तो हर चीज चढ़ाइए, नहीं है उसके बिना भी हम कर सकते हैं, एकदम साधारण और सिंपल विधि से। तो यही सब कार्य करने हैं। अब चलिए आगे जान लेते हैं जिनकी सास है उनको क्या करनी है और जिनकी सास नहीं है उन्हें क्या करनी है। तो आपको बता दूं, देखिए जिनकी सास नहीं है उनके लिए पहले बता दे रही हूँ, तो उन्हें नहाए खाए के दिन आटा का दान किया जाता है। कि ऐसा माना जाता है कि जो पितर हैं, हमारी सास हैं या जो भी है, उस दिन पुआ पकवान बनाकर और वो लोग खाकर व्रत रखते हैं। ऐसा मान्यता है और ऐसा माना जाता है, जन्मों जन्मों से लोग करते आ रहे हैं। तो उस दिन आटा, दाल, सब्जी में तुरई है तो तुरई, आलू और जैसे हल्दी, नमक, अचार, मिर्ची का अचार, जितना चीजें आप चाहें, घी, ये सब चीजें दान कर सकते हैं। दक्षिणा दोनों समय हमें देनी है, कमी बेसी रह जाती है उसके लिए। सिंदूर, ये सब चीज हम दान करते हैं। जिनकी सास नहीं है वो नहाए खाए के दिन आटा का और इन सभी चीजों का दान करेंगे। लेकिन जिनकी सास है वो जो है इन सभी चीजों का दान नहीं करेंगी, वो डायरेक्ट पारण के दिन चावल का दान करेंगी। और जिनकी सास नहीं है वो नहाए खाए के दिन आटा का और पारण के दिन सभी को चावल का दान करनी है। चावल, दाल, सब्जियां, हल्दी, नमक जो भी बताई हूँ आप लोग दान कीजिएगा। उसी दिन सिंदूरा से सिंदूर भी लगाते हैं पारण के दिन। और व्रत के दिन कई लोग जो है खरी और तेल अपने पूर्वजों को देते हैं, पितरों को, जो भी सास वगैरह हैं। तो आधा मतलब आधा ही भीगा हुआ शरीर लेकर
और जो है खरी तेल सरसों को पीसकर और तुरई के पत्ते पर देते हैं और तिल के पानी से स्नान भी करते हैं, या तिल का पत्ता अगर मिल जाए तो पानी में डालकर, अगर तिल का पत्ता नहीं मिलता है तो केवल काला वाला तिल डालकर आप लोग जल में स्नान कर सकते हैं व्रत के दिन। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और अगला आप लोगों का हमेशा प्रश्न आता है, दीदी नई साड़ी चाहिए तो जी नहीं, पितृपक्ष में नया साड़ी का कोई उतना नियम नहीं है कि पितृपक्ष में जितिया में नई साड़ी चाहिए। आप पहनी धुली हुई भी साड़ी पहन सकते हैं। अगर जिनके यहाँ नया से किया जाता है, कोरा से किया जाता है, तो आप लोग कीजिएगा। और इसमें बहुत अधिक साफ सफाई व्रत के दिन नहीं करनी चाहिए। जीव हत्या हमारे हाथों से नहीं होनी चाहिए, जो कि जितिया व्रत के लिए बिल्कुल मतलब सही नहीं माना जाता, क्योंकि ये जीवित पुत्रिका नामी है, जीव के लिए ही ये व्रत किया जाता है। तो उस दिन कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग काम कम करें। काम कम करेंगे तो हमारे हाथों से कीड़े मकोड़े नहीं मरेंगे और जीव हत्या जैसा पाप हमारे ऊपर नहीं लगेगा। तो इसलिए इसमें काम कम किया जाता है। जितना भी कार्य आपको करनी है व्रत से एक दिन पहले और व्रत से पहले ही निपटा लीजिए। उस दिन हो सके तो मतलब बहुत जरूरत हो तभी कार्य कीजिए, बचा कर करनी है। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी जितिया व्रत को लेकर। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।